हाँ जी, नमस्कार। आज की वीडियो पटवार भर्ती परीक्षा जो कि 2021 में हुई थी उसका पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करंट के हैं, उस टाइम पे जो करंट था 2021 का, तो इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हम तीसरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थापित की जाएगी। ठीक है। मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना व प्रसारण मंत्री हैं? उस टाइम पे अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ठीक है। वह प्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता? तो वो थे सुहास यथिराज उस टाइम पे। अभी पैरा ओलंपिक दूसरे हुए हैं, तो अभी आपको ये वाले पैरा ओलंपिक पे ध्यान देना है। ठीक है। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया है? तो होशंगाबाद है, उसको नर्मदापुरम नाम दिया गया है। ठीक है। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई थी? तो चंडीगढ़ है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम देसी विकसित DNA प्लाज्म टीका कौन सा है? तो वो है जायकोव डी। ठीक है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी उदय भाटिया ने। ठीक है। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो मानव शरीर में फेफड़े उदरीय गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है। अरबी का वह हिस्सा जिसे खाया जा सकता है तो वो उगता है, जमीन के अंदर उगता है। ठीक है। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, यानी कि ब्रेड, अनाज और पास्ता में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिओर रोग होता है। ठीक है। अगर आपको ह्यूमन डिजीज़ पे पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर देना, क्योंकि इसका मेरे पास बहुत अच्छा सा शानदार सा PDF रखा हुआ है। वो PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर आप क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध सीरी के किले से है। तो और शेरशाह सूरी ने पुराना किला, और मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध दौलताबाद से है। ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालक्रम अनुसार सही क्रम में निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले फाहियान आए थे। ये फाहियान ना उसके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके काल में आए थे। हिंगसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, और ये टॉमस रो तो जागीर के काल में आए थे 10 जनवरी 1616 को। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, BCA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में डाउट है, तो उनको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में कहाँ गठित किया गया था? तो मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में ढाका में गठित किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान दिया करो, क्योंकि अभी फिर से पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में ढाका में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कहाँ पर और कब की गई थी? तो मद्रास में 1864 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी कल्हण जो कि कल्हण के द्वारा रचित है, वो इसमें ना कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन ल्यूसेंट में पहले स्टार्टिंग के 1-2 पन्नों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो राजतरंगिणी ने कल्हण, जो राजतरंगिणी बुक है वो कल्हण ने लिखी थी और इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है। INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा कहाँ पे चला था? तो वो चला था लाल किला दिल्ली में, ठीक है। अब भारतीय संविधान की कुछ समितियाँ दी गई हैं संविधान सभा की और उनके अध्यक्ष हैं, आपको सही मिलान करना है इनका, ठीक है। तो पहला है प्रारूप समिति। प्रारूप यही गलत है क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी, ये बिल्कुल सही आंसर है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसमें ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है जी। अगर आपको प्रारूप समिति से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप मेरे YouTube पे सर्च कर लेना, उसमें सारी समितियाँ दी गई हैं और बहुत अच्छे से बताया मैंने उनमें सबको, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ये 70वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों को अभिकथन A तथा तर्क R के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने आज ही वीडियो डाली है भारतीय संविधान के स्रोत, तो ये जो संसदीय मॉडल है भारतीय संविधान का, ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्ति है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि न्यायिक शक्ति हमारे देश में न्यायपालिका में निहित है। तो कथन A सत्य है परंतु R असत्य है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ठीक है। और जो UPSC का प्रावधान है हमारे संविधान में मौलिक रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया है। जब हम पढ़ते हैं ना कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से हैं, जैसे कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वह रूस से लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इसी तरीके से जो UPSC है उसको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर आपको भारतीय संविधान के स्रोत देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के देख सकते हो। इसमें भारतीय संविधान के स्रोत नाम करके एक वीडियो है, मुश्किल से 12-13 मिनट की वीडियो, उसमें आपको सारे ये मिल जाएंगे स्रोत, ठीक है। आप ज़रूर विजिट करना, उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था? तो वो है नीति आयोग। भारतीय समुद्रीय तट रेखा की लंबाई 16.6 किलोमीटर है, ठीक है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो है पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है, खेतड़ी झुंझुनू तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और कालाहांडी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो जो नर्मदा नदी है वो मुहाने का निर्माण करती है। एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टता पूर्व अनुमानित बदलाव क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन के कारण सागरों और महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? पहला है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है। गलत युग्म में पहचानिए। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, दाची गाम जम्मू कश्मीर में है, काजीरंगा असम में है और मुदुमलाई अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। ये गलत है। काजीरंगा असम ये तो इतना फेमस है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हिंदी वाला पोर्शन आ गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ये इसका डी आंसर गलत है। सुग्गा पिक मधुप, ये वाले ऑप्शन गलत है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है क्रिया के जवाब में बड़ी प्रतिक्रिया देना। ठीक है। पाप पुण्य शब्द पाप और पुण्य द्वंद्व समास है इसमें से विलोम शब्द है सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक है। कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी होता है, ना कड़वी बातें बोलने वाला कटुभाषी होता है, ना कि सुनने वाला। ठीक है। ये गलत है। ये और सारे ऑप्शन सही हैं। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो जगदीश सही नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सा है जगत प्लस ईश, जगदीश। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो मेरी घड़ी में 4 बजा है, गलत है। ये 4 बजे हैं आता है। मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं केवल इतना चाहता हूँ। तो इसमें सही है कि मैं केवल इतना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो दुस्साहसिक और अनुशासिक, ये सही है। कढ़ाई होता, तो इसमें ना अपन को उस शब्द युग्म को पहचानना है जो सही नहीं है। तो अस्त्र, जैसे कि हम जानते होता है हथियार और अस्त्र निकलना, तो ये गलत है। ठीक है। अस्त्र यानी हथियार होता है, यहाँ वस्त्र दे रखा है। ठीक है। निम्न के शब्दों पर विचार कीजिए। तो इनमें से शुद्ध हैं 3 और 4, राजा अधिष्ठान और सदुपदेश, ये सही है। ठीक है। इसमें सही जो शब्द है वो है कस्टोडियन होता है अभिरक्षक। वोकेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। तो ये क्वेश्चन कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। ये लक्षण कहलाता है ऑटोमेटिक। ठीक है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को नियमित रिफ्रेश करना जरूरी होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? तो वो है विंडोज 9। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो वो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है कंपाइलर। ठीक है। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिव, ये क्वेश्चन मुझसे आता नहीं, ये मैंने किया नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक एक्सेल वर्कबुक खाली जगह का एक संकलन है, तो यह वर्कशीट्स का एक संकलन है। ठीक है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? तो वो है F5। ठीक है। F5 की यूज की जाती है। ठीक है। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं जाना? तो वो है रैम। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो वो है टेराबाइट। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है सबके सब। ठीक है। क्वालिटी खाली जगह के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो क्वालिटी कीबोर्ड के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार है जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो रीजनिंग और मैथ मैं आपको नहीं करवाऊँगी क्योंकि मेरा मैथ्स का इतना वो नहीं है, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको जीके ही करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? तो घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया पालवी कहलाता है, ठीक है। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? तो 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ था, ठीक है। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव चूड़ा थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे के वर्मा जी, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय पर मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल में देख लेना, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रवरदाई, वीर विनोद के सांवलदास और बांतारी फुलवारी विजयदान देथा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, तो वो थे लाला जयदयाल और मेहराब खां जी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो वो है चरी, शंकरिया, पणिहारी, इंडोली, ये सभी नृत्य कालबेलियों के ही नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, ये असंगत है। देखो वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में ही है, जहाँ वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर तपस्या वो करी थी, अग्निकुंड यज्ञ से ही वो राजपूत उत्पन्न हुए थे। मोकल का समुद्रेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में ही है। रमा वैकुंठनाथ का मंदिर पुष्कर में है, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर यह सम्मिलित नहीं है। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही काल अनुक्रम क्या है? देखो सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था 11 जुलाई 1301 को, फिर चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 26 अगस्त 1303 को रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर हुआ था सिवाना पे हुआ था 1308 में, और फिर लास्ट में हुआ था जालौर 1310-11 में जालौर पर आक्रमण हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, 3, 2, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत जी, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है सोगो माही, ठीक है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, तालचा पर चूरू में, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में और बंदवारेठा भरतपुर में, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है C 3412, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे SK घोष, ठीक है। नेक्स्ट है, हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये 2006 में चली थी ये वाली ट्रेन, ठीक है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, तो ये चली थी 2009 में। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस ये 1994-95। ब्लेज ऑन व्हील्स ये चली थी 2004 में। तो सही ऑप्शन है 4, 2, 3, 1, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपल पन्ना क्या है? तो पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है, पीपल पन्ना, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, तो वो थे दादू दयाल, ठीक है। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो वो थे डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महल जयपुर में, एक थंबा महल जोधपुर में और जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए व सही निर्णय का चुनाव करिए। तो राज्य की पंचायतों पे नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना बिल्कुल सही बात है, और पंचायतों पे नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना यह भी सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है, तो ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो वो है तंदूरा, ठीक है।
किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है राज्यपाल की, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ये आ गए यहाँ पे। इसमें राज्य की कार्य शक्ति नहीं थे, ये बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होते हैं, तो सही बात है। 2, 3, 4 सही है और 1 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, लाल्या काल्या मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये आयोजित होता है अजमेर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लाल्या काल्या का मेला अजमेर में आयोजित होता है। कौन सा युग्म सही है। तो इसमें राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी, यह बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली थी। तो वो है हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे। तो वो है प्रेमचंद जैन जी। ये SNK जैन, सगीर अहमद, कांता भटनागर, ये तीनों रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं, मैं उनका एक ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो बता दूंगी, तो आप वो देख लेना। ठीक है, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है, तो यह कार्तिक कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ बहुत शॉर्ट तरीके से वीडियोज़ को देखने के लिए किसी भी टॉपिक पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।